नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है, हार और जीत दोनों में से किसी की भी चर्चा किसी से ना करें। ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि यदि आप अपनी हार की चर्चा करते हैं, इसका मतलब आपने अपने अपने आप को नीचा दिखाने के लिए और अधिक दरवाजे खोल दिए। आपको लगता है कि दूसरे लोग आपकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन सच तो ये है ही नहीं। सच ये है ही नहीं। बहुत सारे लोग आपको नीचा दिखाने के लिए तैयार बैठे हुए होते हैं और आप ये सोच रहे होते हैं कि वो आपके साथ चल रहे हैं। ये आपकी भूल है। या फिर आप कई बार क्या होता है कि आदमी देखना नहीं चाहता, इसलिए उसे दिखाई नहीं देते लोग, क्योंकि कहते हैं ना, मेरी एक कविता की लाइन है, झूठे नकाब में छिपा कोई और है। कि व्यक्ति जो है जो दिख रहा है, हर व्यक्ति वही है, ये नहीं कहना मुश्किल है। कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई बार तो हम लोग पूरी ज़िंदगी के बाद में नहीं जज कर पाते एक व्यक्ति को कि ये व्यक्ति जो कि हमारे साथ इतना सही लगता था, जिसको हमने पूरी तरह से सही माना, वो व्यक्ति इतना गलत है, इतना गलत हमारे बारे में सोच रहा था। कभी कभी तो जज करना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिसको आपने बहुत नज़दीक समझा, बहुत नज़दीक, वो आपका रिश्तेदार भी हो सकता है, वो आपका मित्र भी हो सकता है, वो आपका शत्रु भी हो सकता है, वो संसार का कोई अन्य व्यक्ति भी हो सकता है। इसलिए अपनी हार की चर्चा नहीं करना चाहिए। हार की चर्चा करने से और फिर फ़ायदा भी क्या है? इसके अलावा फ़ायदा भी क्या है? आपने यदि अपनी हार की चर्चा करी तो क्या लगता है कि वो जीत में बदल जाएगी हार? तो जीत में तो बदलेगी नहीं। हार यदि हुई है तो उसके पीछे कोई कारण होगा। कारण का निवारण आप स्वयं कर सकते हैं। दूसरा कोई इसमें आपके कैसे आपके कारण का निवारण करेगा? यदि कारण का निवारण यदि और दूसरी जगह मिल सकता है तो कहाँ मिल सकता है? कि उस चीज़ से रिलेटेड व्यक्ति के पास यदि आप जाएंगे तो आपको समस्या का समाधान मिल सकता है। हो सकता है कि उसके पास आपकी समस्या का समाधान और वो समाधान कर दे। मतलब आपकी कोई समस्या है जिसके कारण आप अटक गए, आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड है, आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे तो आपकी समस्या का समाधान हो सकता है। वो आपकी हार को जीत में बदलने में सक्षम है। इसके लिए हमने गुरु भी कहा, इसके लिए हम आज काउंसलर कह सकते हैं, इसके लिए हम आपको कोई ऐसी जगह कह सकते हैं जहाँ पर उससे रिलेटेड चीज़ों को के बारे में कोई सॉल्यूशन बताया जाता हो। आप उनके पास जाएंगे तो शायद आपको सॉल्यूशन मिल जाए। वहाँ भी मैंने शायद शब्द जोड़ा। शायद क्यों? दो चीज़ें हैं। पहली बात, उस व्यक्ति का उस बारे में जानकारी होना ज़रूरी है जिसके पास आप गए हैं। यदि जानकारी नहीं है, वो आपको जानकारी क्या देगा? आपके सामने उसने हाँ कर दी, लेकिन सच्चाई में वो जानकारी रखता है या नहीं उससे रिलेटेड, ये जानना बहुत ज़रूरी है ना। यदि आप सही व्यक्ति के पास गए तो उसने जो गाइडेंस दी है, पहली बात उस गाइडेंस को आपको फॉलो करना है, वो एक ज़रूरी बात है। दूसरी बात, वो व्यक्ति उस बारे में जानकारी रखता है या नहीं, ये बड़ी बात है। तो दो चीज़ ये बहुत बड़ी हैं। तो लेकिन आप उनके पास जा सकते हैं, उनके पास आप चर्चा करेंगे तो आपको समाधान मिल सकता है, आपकी समस्या का कोई रास्ता निकल सकता है, आप उस समस्या से आगे जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा यदि आपने अपनी हार की चर्चा किसी से भी की तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। यहाँ तक कि आप अपनी माँ से भी यदि अपनी हार की चर्चा कर रहे हैं तो भी नुकसान हो सकता है। आप पूछेंगे कि माता पिता तो ऐसे ही, जिनसे हार की चर्चा करने में क्या हानि हो सकती है? हानि हो सकती है। माता पिता आपके दुख से दुखी होकर के अपने किसी और नियर डियर से बात कर सकते हैं, और वो बात बिना ही किसी बात के बतंगड़ बन सकती है। आपने तो अपने माँ बाप समझ के उनसे कहा था, माँ बाप ने अपने बेटे को अपना समझ के कहा था, बेटे ने अपने परिवार वालों को अपना समझ के कहा था। कहानी कहाँ से शुरू हुई, कहाँ अंत हो जाएगी, पता ही नहीं है। जो बात एक व्यक्ति से दूसरे तक नहीं पहुँचनी चाहिए थी, वो बहुतों के बीच पहुँच गई और उसका मतलब कुछ निकलने वाला नहीं है। उनमें से एक भी व्यक्ति समाधान नहीं कर सकता, चाहे वो आपका हित चाहने वाला हो या अहित चाहने वाला हो। ज़्यादातर लोग अहित चाहने वाले हैं,
लेकिन फिर हम ये कह सकते हैं, हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपके हित भी चाहने वाले हों। हम समझते हैं कि चलिए ऐसे ही व्यक्ति हैं आप समाज में जिसको सब हित चाहते हैं, लेकिन हित चाहने वाले भी उस चर्चा को सुन करके आपके बारे में एक खराबी राय बनाएंगे, अच्छी राय तो बना नहीं सकते, क्योंकि यहाँ तो हार की बात हो रही है। तो आपके बारे में बनी बनाई राय ही बिगड़ सकती है। कोई चाहे वो आपका बुरा ना करे, लेकिन आपकी कोई छवि तो बनने वाली है नहीं वहाँ पर, तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो हार की चर्चा कभी किसी से नहीं करना चाहिए। और जीत की चर्चा क्यों नहीं करना चाहिए? जीत की चर्चा इसलिए नहीं करना चाहिए, पहली बात तो जीत जो है कोई स्थायी जीत नहीं है। एक जीत खत्म होती है, दूसरी चीज़ शुरू हो जाती है। आपने जो काम किया वो कल दूसरा कोई और तरीके से लेकर के आ सकता है। ये तो समय है ना, समय चक्कर चल रहा है। एक व्यक्ति आएगा, दूसरा जाएगा, ये तो समय चलता रहेगा। यदि आपको जीत को स्थायी बनाना है तो उसके लिए आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक काम करने के बाद काम खत्म हो जाता है, बोला आज इनकम आ गई अब कल मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। नहीं, कल भी फिर आपको वही काम सारे करने पड़ेंगे जिससे आपकी इनकम आती रहे। जो लोग कहते हैं ना कि बिना एक बार करके फिर उसका कोई फिर तो चीज़ें चलती रहती हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए भी व्यक्ति काम में लगा रहता है। जानता है वो व्यक्ति कि क्या कहते हैं, बैठ करके कोई फायदा नहीं है। बैठ करके तो क्या कहा है कि राजाओं के घर भी खाली हो जाते हैं, तो बैठने का कोई मतलब ही नहीं है आपकी। फिर तो फिर जीत आपकी हार में ही बदल जाएगी। तो वो जीत को पहली बात इसलिए नहीं करना चाहिए कि जीत पर बहुत ज़्यादा, एक तो जीत पर की चर्चा करने से लोगों का की खुशी भी, लोग बहुत खुश हों तो भी उनकी नज़र लग सकती है। आपके बहुत चाहने वाले हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, जैसे माँ होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, परिवार के अन्य लोग हैं, और वो बहुत खुश होते हैं आपकी जीत को देखकर। लेकिन उससे नज़र भी लग सकती है, वो नज़र के कारण से आपको उसका इफेक्ट आ सकता है। दूसरी बात, आपकी जीत की ज़्यादा चर्चा करने से, ज़्यादा प्रशंसा सुनने से व्यक्ति का जो दिमाग है वो सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उसको लगता है मुझे संसार में मेरे से बड़ा कोई है ही नहीं। ये तो सबसे बड़ी भूल है। यहाँ तो आप सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं, यानी आपसे बड़ा कोई नहीं। अरे आप हैं क्या? आज एक चीज़ निकलती है, कल दूसरी आ जाती है। ये कोई दुनिया में स्थायी तो कुछ है ही नहीं। हर दिन कुछ चीज़ें बदलती हैं, हर दिन बदलती हैं। बदलाव ना हो तो जीवन ठहर जाएगा। जीवन नहीं ठहर सकता। आपने जो काम आज किया है, कल उससे बेहतर कोई चीज़ और हो सकती है। इसलिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार सीखते रहना चाहिए। हर दिन आप जितना जितना जानेंगे उतना ही कम होगा, उतना ही कम है जी। इसलिए जानते ही रहिए, कभी उससे अलग मत होइए। अपनी जीत को सिर पर मत सवार होने दीजिए। इसलिए कहा है कि देखो, गीता में भी इस चीज़ की चर्चा की गई है कि ज़्यादा खुश होना या ज़्यादा दुखी होना दोनों गलत हैं। क्योंकि ज़्यादा खुश होंगे तो इसका मतलब जीत पर ही आदमी खुश हो सकता है ना। खुशी कोई हार पे तो मिलती नहीं है। तो ज़्यादा खुश होना अच्छी बात नहीं है। ज़्यादा खुश होने से नज़र लग सकती है। दूसरी बात, वो खुशी आपके सिर पर सवार हो सकती है। आप किसी का अपमान कर सकते हो, उसके सवार हो जाने की वजह से आपको अहंकार आ गया, अरे मुझसे बड़ा कोई नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई नहीं। अरे इस अहंकार के कारण से न जाने कितने लोगों ने अपमान को झेलते हैं। न जाने कितने लोगों को आप दुश्मन बना सकते हैं बिना किसी बात के। आपने अपनी जीत की चर्चा कर दी, सामने वाले को ईर्ष्या हो गई। अभी तक पता नहीं थी चल रहा है काम, लेकिन बिना वजह ईर्ष्या के शिकार होना है आप। वजह नहीं है लेकिन ईर्ष्या के शिकार हो रहे हैं आप। ये बात मैं तब कर रही हूँ जब आपने चर्चा नहीं की, तब की बात है। यदि आप खुद से चर्चा करते हैं तो फिर और भी उससे ज़्यादा परेशानी आपको झेलनी पड़ सकती है। लोगों को लग सकता है ये कितना वो है, कितना ज़्यादा उन्मादी व्यक्ति है कि हमको बढ़ चढ़ कर बता रहा है। हमने लाखों लोग देखे क्या, इससे बढ़कर कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जो ये अपनी जीत की चर्चा करें। अरे लाखों लोग आए थे, लाखों लोग कल भी तो होकर के गए थे। इस पद पर आज ही कोई नया बैठा है ये।
आदमी सुन, जो लोग आपसे का को पसंद नहीं करते या पसंद भी करते हैं लेकिन ईर्ष्या के कारण ऐसा व्यवहार कर सकते हैं, और जो लोग पसंद करते हैं वो लोग भी उनकी जो है नज़र लग सकती है आपको, और आपको कहते हैं ना, कभी कभी बैठे बिठाए बिना किसी बात के चलते हुए काम रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि बुरी नज़र लग गई। कहते इतनी हाय लगी, इतनी लोगों को वो हुआ, इतनी चर्चा हुई कि बना बनाए जो बंगला था वही गिर गया, बनी बनी आई चीज़ें गिर जाती हैं। क्यों? क्योंकि एकदम अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाती है। कहते हैं अच्छी चीज़ों को क्या करना चाहिए? छिपा के रखना चाहिए। जो बहुत कीमती चीज़ें उनको कहाँ रखते हैं? उनको तिजोरी में संभाल के रखते हैं। उसको बाहर में सड़क पर ऐसे ही पहन करके नहीं जाया जाता, उनको बहुत ज़्यादा हर समय नहीं दिखाने की कोशिश की जाती है, उनको छिपाया जाता है। दिखाया सिर्फ उतना ही जाता है जितना दिखाने के लायक है। ज़्यादा कीमती चीज़ों को ज़्यादा संभालना पड़ता है, तो वो संभालने की ज़रूरत थी। बिना वजह व्यक्ति को उसकी ज़रूरत ही नहीं है चर्चा करने की। तो हार और जीत दोनों की चर्चा व्यर्थ है, सुख और दुख दोनों की चर्चा व्यर्थ है। दुख में भी आप ही को चलना है, दुख में भी आपको काम करना है, आपको अपने जीवन को बदलना है। दुख हो गया कि ठीक है, जीवन सुख में भी बदल जाएगा। किसी भी कारण का दुख हो सकता है, शारीरिक दुख हो सकता है, मानसिक दुख हो सकता है, आर्थिक दुख हो सकता है, सामाजिक दुख हो सकता है। कुछ दुख आपके बस में, कुछ दुख आपके बस में नहीं है। संतान नहीं है, अब क्या करेंगे? आप नहीं है तो नहीं है। आप बेशक दूसरों के बारे के साथ चर्चा कर लीजिए, लेकिन क्या कोई समाधान करता है? ऐसे ऐसे शब्द बोल करके लोग चले जाते हैं कि आप हिल जाएंगे। तो उससे चर्चा करने से क्या फ़ायदा हुआ? तकलीफ आपकी है। आप जानते हैं कि एक संतान के ना होने पर कैसा व्यक्ति को प्रतीत होता है। ये जिनके पास संतान है वो लोग कहते हैं कि इतना सारा, इतना मुझे मेहनत करनी पड़ती है, इतने भगवान ने दे दिए कि मुझे को सारा दिन परेशान होना पड़ता है। लेकिन उनको नहीं मालूम, जिनके पास नहीं है वो इस बात से परेशान है कि भगवान ने मुझे दिया क्यों नहीं कुछ, आखिर मैं कुछ करूं तो किसके लिए करूं? उसके मन में ये बात का दुख है। जिस सुख की आप कामना करते हो उस सुख के लिए तो व्यक्ति भाग रहा है, लेकिन वो सुख पहले वो संसार में किसी और को देने से पहले वो अपनों को देना चाहता है। अपने लोगों के लिए उसको संपत्ति जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। दूसरे लोग हैं तो वो कहते हैं मुझे क्या करना है, मुझे तो एक कमरा काफ़ी है, मुझे 2 वस्त्र काफ़ी है, मुझे क्या करना है, मेरा जीवन तो ऐसे ही चल जाएगा। अपने लिए व्यक्ति जोड़ना नहीं चाहता। कभी आपने देखा है कि कोई किसी व्यक्ति को कि मैं संसार के लिए पैसे जोड़ करके रख जाना चाहता हूँ? किसी को आपने ऐसा कहते हुए सुना? संसार के लिए व्यक्ति जोड़ना ही नहीं चाहता, संसार के लिए बंगले बना करके रखना चाहता हूँ। कभी आपने किसी के मुंह से ऐसा सुना? मैं चाहता हूँ अरबों खरबों की संपत्ति मैं दूसरों को बांट करके जाऊँ। इसके लिए कोई कमाता नहीं है, मेहनत नहीं करता। वो अलग बात है कि उसके काम ही ऐसे हैं कि उसके पास आ रहा है पैसा और वो जाएगा तो छोड़कर संसार में व्यक्ति उठा करके तो अपने सिर पे लेके जा नहीं सकता, मजबूर है तो वो छोड़ करके जाएगा, वो एक अलग बात है। लेकिन कोई अपनी संतान या अपने परिवार के अलावा किसी दूसरे को नहीं देना चाहता। इसीलिए परिवार की बहुत बड़ी अहमियत होती है। लेकिन दुख की बात जब मैंने की तो दुख, ये दुख है, कितना बड़ा दुख है कि अपना वंश नहीं चल पाएगा अपनी संतान के बिना। व्यक्ति को कष्ट है कि मैं अपनी संतान के लिए कुछ करता, अपने परिवार के लिए करता, अपनी पत्नी के लिए करता, लेकिन नहीं है, वो अपनी बहन के लिए करता। अब कहाँ से लाएगा? बहन कोई है नहीं है तो नहीं है। तो वो चीज़ जो होती है, चीज़ों की कीमत करना ज़रूरी है, चीज़ों को समझना ज़रूरी है। अपने दुख पर जहाँ काम कर सकते हो वहाँ काम कर सकते हो, जहाँ काम नहीं कर सकते वहाँ उसको छोड़ देना चाहिए।